Hello everyone, my name is Vikas and welcome to my channel. My channel is Academic Mathematics with Vikas. ये जो चैनल है स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए है ना, 9 से लेकर 10+2 के लिए जो है ना स्टडी करेंगे। जो है फर्स्ट चैप्टर हम बातें करेंगे वो क्या है, पॉलिनोमियल की। ये आपकी चैप्टर जो है ना मिल सकती है 9th क्लास में और 10th क्लास में, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी स्टडी एडवांस करना चाहते हैं तो 9th में थोड़ी सी नॉर्मल है, बेसिक्स है, और लेकिन अगर आप 10th में करते हैं तो थोड़ी सी एडवांस है, और 11th में करते हैं और एडवांस हो जाएगी, ठीक है चीज़ें। तो हम थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे 9th और 10th से रिलेटेड। 11th की बातें इसमें नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे। तो इसमें हम कवर अप करेंगे 9th और 10th, दोनों के लिए कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल सेम होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो जो विद्यार्थी 9th के लिए है वो भी देख सकते हैं और जो 10th के लिए है वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं आपको पहले हम बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों के साथ शेयर करेंगे तो एज मेरे को मोटिवेशन आएगा और एज मेरे को माइंड मेरा कहेगा कि नहीं ठीक है, अगर शेयर हो रही है मतलब कि लोग लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, मेरी एफर्ट्स को, तो और सारी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, पूरे चैप्टर कवर कर दूंगा अगर आप लाइक करते हैं तो, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं। पूरा एनसीईआरटी कवर करा दूंगा, आर लगवा और जो है ना आर शर्मा भी लगवा दूंगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो मुझे मेरी एफर्ट को लाइक कीजिए, बस दैट्स ऑल। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम मेंशन कर देते, उसके बाद 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो पॉलिनोमियल मींस व्हाट? पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, अलजेब्रिक एक्सटेंशन पढ़े हुए हैं 8th क्लास में 7th क्लास में, बस उसी की जो है ना फंडामेंटल मिलाकर जो बना हुआ है क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या क्या आपको समझने है, सिंपल सा, हम ज़्यादा जो है ना बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसी की बातें करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्या, तो आपको मालूम होनी चाहिए, क्या मालूम होनी चाहिए, होल नंबर। क्या मालूम होनी चाहिए, होल नंबर। मैं ऐसा क्यों बोला, क्या इसकी रिलेशन है होल नंबर का पॉलिनोमियल के साथ? आंसर है हाँ, ठीक है। होल नंबर कौन नहीं जानता है, जो नंबर जो है ना 0 से स्टार्टिंग होकर कहाँ तक जाते हैं, तो इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, ठीक है। ये समझ में आती है बात आती है सर दूसरे जो टर्म की बात कर लेते हैं, वो कांस्टेंट है। क्या नाम है उसकी? कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये कांस्टेंट जो है ना क्या है और क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करने से पहले सिंपल सा, अगर कोई भी रियल नंबर, रियल मींस व्हाट, कोई भी रियल नंबर मींस व्हाट, या तो वो रेशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल हो सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो सकते हैं चाहे तो इरेशनल हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर सर मैं √2 बोला तो क्या है, कांस्टेंट है? आंसर है हाँ, ठीक है। ये 1 क्या कांस्टेंट है? आंसर है हाँ, ठीक है। -2 क्या कांस्टेंट है? आंसर है हाँ। मैंने दुनिया का कोई भी नंबर क्या है, कांस्टेंट। क्या है सर? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। क्या सर -100? ठीक है, ये भी है। ये √3 ये भी है। 500 ये भी है। मतलब कुछ भी लिखिए नंबर, चाहे वो रियल नंबर चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल, ठीक है। तो ये बातें समझ में आती है। तीसरी बात जो हम लोग को समझने है इस चैप्टर में वो क्या है, वेरिएबल। क्या है सर? वेरिएबल। वेरिएबल मींस व्हाट? वेरिएबल मींस व्हाट? वेरिएबल का मतलब जो हमेशा वैरी करते हैं, उनकी वैल्यूज जो है ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिफरेंट जो है ना वैल्यू गेट कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे अगर आप कभी देखे होंगे जो x होता है, x का कभी वैल्यू 0 भी लेट कर लेते हैं, कभी 1 - 1 भी लेट कर लेते हैं, कभी x का वैल्यू 500 भी लेट कर लेते हैं। मतलब क्या, ये वैरी करते हैं। वैरी मतलब क्या, इसके वैल्यूज क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कोई भी लेटर वो क्या होता है, तो आंसर है सर ये क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आई हम लोग को। क्या क्या?
होल नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। बस ये तीन चीज से पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इतना आसान है आंसर, हाँ इतना ही आसान होता है। क्या क्या पॉलिनोमियल होने की खास बात क्या है, तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है, क्या है, जो मैंने आपके सामने रखा, क्या 0 1 2 3 4 5 यानी कहाँ तक, तो इंफिनिटी तक। ये टोटल नंबर को हम एक नाम देते हैं। आप कहेंगे सर होल नंबर, ठीक है, आपने बोला जो करेक्ट है, ठीक है, होल नंबर। सर कोई और तो कुछ बोल सकता है ना, आंसर है हाँ बोल सकता है। क्या बोलना चाहेंगे आप, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसा क्यों, तो इसकी खास बात है, इसकी ये खास बात है कि ये जो है ना नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर, यही बोलना चाह रहा है और कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर और कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। होल नंबर ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव नंबर लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये बातें समझ में आती है ना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की है और लोग करने वाली है। कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बातें करूं सर कि पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, उसके कंडीशंस क्या होंगे, है ना, कौन से जो है ना अलजेब्रिक फंक्शन जो है पॉलिनोमियल होंगे और कौन से नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं। पॉलिनोमियल होने की खास बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, जब हम कांस्टेंट और कांस्टेंट का रिलेशन किसके साथ कर ले, वेरिएबल के साथ, किसके साथ, वेरिएबल के साथ। अगर जो है ना कांस्टेंट और वेरिएबल और क्या हो, एक होल नंबर, इसका पावर क्या हो सर, एक होल नंबर। तो इस वाले पार्ट को आज से हम बोलने लगेंगे, क्या, जो भी चीजें प्राप्त होगी उसको हम बोलने लगेंगे आज से पॉलिनोमियल। सिंपल सा फंडा है। कांस्टेंट जान लीजिए, एक वेरिएबल जान लीजिए। वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल बता चुके हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं वो बता चुके हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करके और उसके पावर जो वेरिएबल का होगा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, होल नंबर होनी चाहिए। वो क्या होगा, कोई भी चीज, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। कोई भी फंक्शन मेरे को मिलेगा ना इस कॉम्बिनेशन के साथ, वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। क्या इतनी आसान बातें हैं क्या, आंसर है हाँ। कैसे, तो लेट्स सी देखते हैं। जैसे आपके सामने मैंने 2x लिखा, ये आप बोलेंगे सर अलजेब्रिक फंक्शन है, करेक्ट बोले हैं, ठीक है। क्या इसकी पॉलिनोमियल में रिलेशन है, आंसर है हाँ, ठीक है। क्या है सर, ये कांस्टेंट है, क्या है, ये कांस्टेंट, ठीक है। सर ये क्या है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने बोला वेरिएबल। सर ये वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए, तो कुछ नहीं है, तो मैं अपने सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या, 1, ठीक है सर। तो ये क्या है, होल नंबर है। तो ये कॉम्बिनेशन चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। बहुत अच्छी बात हो गया, ठीक है। सर आप ये मुझे बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर है हाँ। ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, वेरिएबल दिखाई दे रहा है, उसका पावर क्या दिखाई दे रहा है, होल नंबर, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है, समझ में आती है बातें, ठीक है। सर और थोड़ा एग्जांपल देखिए ना, 2x √2x, क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर है हाँ। क्यों, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, उसका पावर होल नंबर है, ठीक है सर। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा ये मुझे बात बता के दिखाइए, √3√y क्या एक पॉलिनोमियल है, तो थोड़ी सी शॉर्ट हो रही, चलिए हम तो समझते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है y, ठीक है। अगर मैं रूट को हटाऊं तो आप कहेंगे सर ऐसे लिखना, स्टार्ट कीजिए आप, ऐसे लिखना समझ में आता है ना, ठीक है। तो सर इसको लिखने से क्या मालूम चलता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो मैंने ये बोला 1/2 क्या एक होल नंबर है, तो आंसर है नहीं, होल नंबर नहीं है, मींस पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल का मस्ट पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सर इतने छोटी छोटी एग्जांपल से बातें समझ में नहीं आती है, तो हम सिंपल से आपको एक चीजें बताना चाहेंगे। ये कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। तो मैं क्या बता रहा था, बस पॉलिनोमियल को समझने के लिए तीन चीज के पास जो है ना आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या, होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए और वेरिएबल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
तो आपने समझ चुका है ना कि पॉलिनोमियल के कॉम्बिनेशन मेरा फंक्शन प्राप्त करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, ठीक है, होल नंबर। ये कॉम्बिनेशन मेरे को मालूम चल गई तो क्या मालूम चल गई, पॉलिनोमियल मालूम चल गई। सर आपने जो भी एग्जांपल दिया वो जो है ना छोटे छोटे एग्जांपल दिया है ना, लड्डू जैसे, ठीक है। मैं बड़े बड़े जो है ना एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप नोट कर चुके होंगे है ना, ठीक है, मैं रिवाइज करता हूँ। तो क्या बात बता रहे थे हम, पॉलिनोमियल की, ठीक है। पॉलिनोमियल को समझना है तो तीन चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या, होल नंबर, ठीक है। आपने क्या बताया सर, सेकंड नंबर, तो आंसर है सर कांस्टेंट मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है मालूम चल गया सर, वेरिएबल मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों की रिलेशन अगर बन जाए ना, एक साथ मैं बोल दिया तो आज से मैं इस तीनों की कॉम्बिनेशन के साथ क्या बना दिया, तो पॉलिनोमियल बना दी। इतना आसान आंसर है, हाँ बहुत आसान, ठीक है। तो आपने जो एग्जांपल दिया था बहुत छोटे छोटे, थोड़ा बड़ा लीजिए ना सर, ताकि हम देख सके जो है ना कि बुक में तो बहुत बड़े बड़े जो है ना, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा तो बड़े बड़े मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो उसकी बातें करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बातें की 2x + 3 की, तो इसमें देखिए क्या ये पॉलिनोमियल आंसर है, देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, होल नंबर है, ठीक है सर। एक कांस्टेंट है और वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, एक होल नंबर है, ठीक। ये बातें समझ में आती है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है सर। मुझे दूसरा और एग्जांपल दीजिए ना, क्योंकि एग्जांपल से ही तो क्लियर होंगे ना कांसेप्ट, ठीक है। तो ले लेते हैं, ठीक है। 4x² + 3y x + 2, ठीक है। क्या है, पॉलिनोमियल है, आंसर है, हाँ ठीक है। क्यों, कांस्टेंट वेरिएबल इसका पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर है, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल इसका पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर है, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल इसका पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर है। मतलब सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो क्या हो गया सर, एक पॉलिनोमियल हो गया। इतना आसान बातें हैं, आंसर है, हाँ ठीक है। और देख लेते हैं सर, मैं आपके सामने जो है ना पॉलिनोमियल है, क्या पहचान पाएंगे कि जो है ना पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आंसर है, मैंने बोला सर नहीं है, तो आपने कैसे बोल दिया, ठीक है। मैंने एक चीज देखा कि ये वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, क्या है, होल नंबर नहीं है, बस इसको देखा। मेरे पास क्या क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। ये तीनों डिपार्टमेंट को अगर एक फंक्शन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ एक फंक्शन बना दे, उसी फंक्शन को क्या बोलने लगे हम, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है सर, अगर कांस्टेंट और उसके मल्टीप्लाई में है ना क्या होनी चाहिए, वेरिएबल, और उसका पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए, मस्ट एक होल नंबर होनी चाहिए। उस डिपार्टमेंट को, उस फंक्शन को आज से क्या बोलने लगेंगे, पॉलिनोमियल। कैसे, तो सिंपल सा मैंने बताया था, क्या एक कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल होनी चाहिए, और वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए, मस्ट क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बस सिंपल, ठीक है सर। एक चीजें और जानने की बातें हैं, क्या जानने की बातें हैं, तो समझिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोई भी दुनिया का पॉलिनोमियल, कोई भी दुनिया का पॉलिनोमियल, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उसमें वेरिएबल की जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे ना, वो सिर्फ एक ही होंगे सर, ओनली वन। ऐसा क्यों, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्या कंफ्यूज होते हैं, तो समझिएगा, मैंने अगर सर ऐसे लिख दिया तो सर ये तो पॉलिनोमियल है, करेक्ट है, पॉलिनोमियल है, लेकिन एक खास बातें इसमें है जो समझने वाली है कि अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ये पॉलिनोमियल नहीं है सर। ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल की खास बात ये है कि पॉलिनोमियल में दो डिफरेंट जो है ना वेरिएबल एक साथ नहीं आ सकते। एक साथ तो एक ही लेना पड़ेगा, अगर सर y ना था तो y ही लेते, मतलब वेरिएबल होनी चाहिए कितने, एक ही होनी चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है सर। अगर दो हो जाए तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे 2x + y होगा, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, इसको हम पढ़ेंगे सेकंड जो थर्ड चैप्टर है हम लोग का 10th क्लास में, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें पढ़ेंगे हम, है ना, ठीक है। ये समझ में आती है बातें, तो समझ गए।
पॉलिनोमियल में खास बात समझ में आई मेरे को कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, एक खास बातें हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो सर एक ही होंगे। कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है जो समझने लायक है। ठीक है सर, आपके सामने कल के दिन ऐसे आ गया 4x + y, आप बिना देखे बोल दीजिए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर है कि डिफरेंट जो है ना मेरे पास वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, ये समझ में आती है बातें। अगर सर इसका नाम देना होता तो क्या बोलते हैं, योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसके नेक्स्ट जो है ना चैप्टर में हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आई पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका। आंसर है सर मैंने पॉलिनोमियल ऐसे भी देखा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, मैंने ऐसे भी देखा सर, मैं कुछ इस प्रकार से भी देखा, कुछ ऐसे भी मेरे को दिखाई दिया है ना। तो सर ये क्या एक ही पॉलिनोमियल है क्या, इसके अलग अलग नाम है क्या? तो आंसर है हाँ, इसके टर्म के अकॉर्डिंग जो है ना, इसके टर्म के अकॉर्डिंग इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, ऐसा क्या है तो समझते हैं। जब आपके पास एक टर्म हो ना, एक टर्म हो, देख रहे हैं एक टर्म है, एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है सर, अगर 2 टर्म हो तो देखिए एक ही टर्म दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे? मोनोमियल। इसमें देखिए एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। क्या बोलेंगे? बायनोमियल। ठीक है, तो समझ में आता है बात। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर? एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, है ना? 3 टर्म आ गया आपके सामने, तो इसको क्या बोलेंगे आज से हम? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे सर? ट्राइनोमियल। अच्छा सर 3 से अधिक हो तो समझ लेते हैं वो भी। देखिए आपके सामने कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 टर्म दिखाई दे रहा है। आज से इसको बोलने लगेंगे पॉलिनोमियल। अरे ये कैसे हो सकता है ना? आंसर है हाँ सर, जब आपके सामने 3 से अधिक टर्म मिलने लगेंगे ना, तो आप उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अगर सर 4 जो है 4 टर्म हो तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर बताइए मुझे 5 टर्म होगा तो आंसर है सिंपल सा, 4 से अधिक, 3 से अधिक या 4 से अधिक, जब कभी भी आपके सामने कोई भी फंक्शन दिखाई दे दे पॉलिनोमियल का, उसको हम एक सिंपल सा नाम देंगे पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? पॉलिनोमियल। सर अगर 5 टर्म हो तो पॉलिनोमियल, 6 टर्म हो तो पॉलिनोमियल, 7 टर्म हो तो पॉलिनोमियल, 500 टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल, 1000 टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल। सिंपल सा फंडा है। ठीक है सर, बहुत आसानी से समझ में आ गया। ठीक है सर, 1 टर्म हो तो मोनोमियल, है ना? 2 टर्म हो तो बायनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म हो तो पॉलिनोमियल, या 4 से अधिक टर्म हो तो पॉलिनोमियल। ठीक है सर, बहुत आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, ये तो समझ में आया क्या? पॉलिनोमियल्स के काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। उनके टर्म के आधार पे क्या किया गया है? इनको जो है ना काइंड्स बताया गया है। ठीक है, समझ में आता है। क्या क्या बताया गया? आज क्या बताया आपको? मोनोमियल मैंने बताया। क्या बताया आपके? मोनोमियल। ठीक है सर, क्या बताया? नेक्स्ट 2 टर्म हो तो बायनोमियल। ठीक है सर, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अगर सर 3 से अधिक टर्म हो तो 4 5 500 600 जो भी हो व्हाटएवर, तो उसको आज से बोलने लगेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक है, सारी बात समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और बात जो है, आप बुक पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और बुक उठाए होंगे तो जो है ना देखने को मिला होगा। सर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं मेरे को मालूम नहीं है। ये सब मेंशन किया हुआ है बुक में, क्या होते हैं? तो सिंपल सा फंडा है, उसको समझाना बहुत आसान है। ठीक है, मैंने आपके सामने जैसे रखा, ये क्या बोला, मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा। ठीक है, मैं इसका क्या नाम रखा था सर? कांस्टेंट। क्या नाम रखा था? कांस्टेंट। ठीक है, इसका क्या नाम रखा था सर? वेरिएबल। ठीक है, ये भी बात आप जानते हैं। सर इसका क्या नाम है? एक होल नंबर है। क्या है? एक होल नंबर। ठीक है, एक होल नंबर है। तो हम इस पार्ट को क्या बोलने लगते हैं? पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। मतलब ये 3 चीज दिखाई दी और मेरा आँख खुल गया। क्या आँख खुला? तो पॉलिनोमियल के साथ आँख खुला, है ना? ठीक है, ये समझ में आती है बातें।
हम आज से इसका थोड़ा सा नाम चेंज करना चाहेंगे, और जो हम लोग जो है ना 8th क्लास में पढ़े हुए हैं अलजेब्रा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, थोड़ी सी बातें चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं, आज से बोलने लगेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, समझ में आ जाएंगे। कांस्टेंट का आज से क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। अब व्हाट, किसका कोएफिशिएंट? जो वेरिएबल होगा उसी का, तो x का। अगर सर y ना आता तो कल के दिन तो y लेते हैं, अगर कल के दिन जो है ना सर आपके सामने y ना आता तो y लेते, ठीक है सर, ये बहुत समझ में आती है बातें, ठीक है। तो सर आज से वेरिएबल को हम क्या बोलने लगेंगे? ठीक है, इसको आप बोलना चाहे तो वेरिएबल बोलिए, चाहे आप बोलना चाहे तो बेस बोलिए, बोलना चाहे तो वेरिएबल बोलिए, चाहे तो बेस बोलिए, ठीक है। सर इसको क्या बोलेंगे? तो हम आज से होल नंबर नहीं बोलना चालू करेंगे, इसका नाम दे देंगे हम, क्या दे देंगे सर? डिग्री। इसका नाम क्या दे देंगे हम? डिग्री, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर, कोएफिशिएंट मैंने कांस्टेंट का नाम बदल दिया, वेरिएबल का नाम थोड़ी देर के लिए बेस रखा, और होल नंबर की जगह पर मैंने पावर, इसको कुछ समय के लिए लोग बोलते हैं कि देंगे सर इसको तो पावर बोलते हैं, ठीक है, वो भी करेक्ट है, लेकिन जब भी पॉलिनोमियल की बातें करेंगे थोड़ी बहुत बातें जो है ना डिग्री की करेंगे, ना कि पॉलिनोमियल पावर की बातें करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि पावर और डिग्री में अंतर नहीं है क्या, कि आप दोनों मेंशन कर रहे हैं? नहीं, अंतर होती है, यही तो बात सिखा रहे हैं आपको। पावर जो होती है वो किसी भी वेरिएबल के या कोई भी नंबर का जो है ना, तो ऊपर कुछ भी लिखा हो, जैसे 2 का ऊपर 2 है तो 2 टू द पावर 2, ठीक है, x टू द पावर 2, y टू द पावर 5, ये क्या है? तो ये वेरिएबल का भी हो सकता है पावर, और कोई नंबर के भी ऊपर कोई नंबर लिखा हो तो उसको पावर बोलते हैं, ठीक है सर। और डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ये होते हैं जो वेरिएबल का एक कोई फंक्शन दिया हो, अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। ऐसा बात होता है क्या? आंसर है हाँ। जैसे आपके सामने मैंने ये रखा है ना, देखिए इसमें वेरिएबल कुछ नहीं तो क्या है? x है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, क्योंकि एक ही टर्म है ना, ठीक है सर। इसका डिग्री कितने हैं? ठीक है सर 2 है। तो सर ये बताइए इसके पॉलिनोमियल के कितने होते हैं? डिग्री। तो मैंने बोला सर जो वेरिएबल के पावर होंगे वही डिग्री होंगे, क्यों? क्योंकि मोनोमियल में एक ही टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, और जो उसी में एक टर्म होंगे तो एक ही वेरिएबल होगा, मस्त बात है, ठीक है सर। जो पावर होंगे वेरिएबल के उसका आंसर हो जाएगा। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा सर? 2, ठीक है, ये भी समझ में आ गया बात। सर इसमें बताइए ना मुझे, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या है? x पावर 0, मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आप बताइए मुझे 0 बड़ा है या 1? तो आप बोलिएगा सर 1, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी, मतलब 12 पावर वेरिएबल का क्या कहलाने लगा? ठीक है, डिग्री। सर इसका बता दीजिए मुझे, यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या है? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कौन बड़ा है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो सर 2, ठीक है। सर इसकी बातें बता दीजिए मुझे, ठीक है, इसकी भी बात बता देते हैं, 0, 1, 2, 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी सर? 3। कितना आसान है, मतलब मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का होगा कोई भी फंक्शन में पॉलिनोमियल के, उसको हम क्या बोलेंगे? तो डिग्री बोलेंगे, ठीक है, ये समझ में आई बात है, ठीक है। इसकी अर्थ क्या होती है, ठीक है सर। तो आप मुझे बताइए सर, आपने बोला कि जो है ना पॉलिनोमियल के नाम कुछ अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है आपको, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल देखने को मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने को मिलता है, और व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने को मिलता है। तो 3 चीजों, ये क्या क्या होते हैं? ये 3 चीजें सिंपल सा फंडा है, ये तो समझ में आ गया कि जितने टर्म होते हैं उनका नाम अलग अलग है। अब जैसे एक मैंने आपके सामने रखा, सर इसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, डिग्री के आधार पर जो है ना इसका जो है ना नाम रखेंगे, नामकरण देते हैं, ठीक है। सर इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो हम इसको आज से बोलने लगेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलने लगेंगे? क्वाड्रेटिक, ठीक है सर। अगर ऐसे लिखा होता तो इसकी क्या है डिग्री? कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलने लगेंगे। क्या बोलने लगेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है सर। अगर कल के दिन ऐसे आ जाए तो इसको हम क्या बोलने लगेंगे? डिग्री 3 है ना, तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को आज से हम बोलने लगेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर इसका नाम क्या देते हैं हम? आप क्या बोले? किसके अकॉर्डिंग? तो हम टर्म के अकॉर्डिंग बांटे थे 4 प्रकार के, हम आज से बांटने लगेंगे किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग। क्या? पॉलिनोमियल। तो आंसर है डिग्री के अकॉर्डिंग कितने पॉलिनोमियल होते हैं? क्वाड्रेटिक होते हैं, या तो लीनियर होते हैं, या तो क्यूबिक होते हैं। बस सिंपल सा फंडा है। सर इसकी बात बता दीजिए मुझे, क्या बात बता दीजिए सर, इस ये कौन सा पॉलिनोमियल जो है ना पॉलिनोमियल है डिग्री के आधार पर, ठीक है, तो बता देंगे हम सिंपल सा। यहाँ पे कुछ नहीं था, 0, 1,
ये 3D मैक्सिमम पावर क्या है, मतलब 3D है, वेरिएबल है। इसको आज से क्या बोलने लगे थे हम, डिग्री। ठीक है, तो डिग्री 3D वाले डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा क्यूबिक पॉलिनोमियल रख लीजिए। ठीक है, ये आपने समझ चुका है ना। तो इतने सारे चीजें हम एक वीडियो में कवर किए। अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है ना पॉलिनोमियल की खास बातें करेंगे, और पॉलिनोमियल खास बातें कौन कौन सी चीजें जो है ना कमांड करने हम लोग को 9th और 10th चैप्टर के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर होगा तो वो भी आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब एक चैप्टर सीखिए, उसका रिलेशन दूसरे चैप्टर के साथ हो तो दो चैप्टर समझ में आ जाती है। तो क्यों ना इसको सीख ले अच्छे से। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye and see you. Please support my channel. Please like this video and share my videos to all needy people who are really want this type of video. Okay. Have a great day.